हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा बीएसओ ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है और उसका आवेदन जो है वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और मात्र 19 अप्रैल तक आप लोग के पास समय रहेगा आवेदन करने के लिए। सबसे पहला चीज़ कि आप सब अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा, जैसे कि ओबीसी वाले एनसीएल अपना, और जनरल जो अभ्यर्थी है वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो वो समय रहते बनवा लें, क्योंकि 19 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं होगा। और साथ ही साथ 19 अप्रैल से पहले और 1 साल के अंदर का होना चाहिए। एक यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर क्या है 25 मार्क्स का आलोचा, किनको किनको मिलेगा और क्या इससे केवल संविदा वालों का जवाब होगा। देखिए, किसी भी चीज़ को जानने की उत्सुकता होती है जो अच्छी चीज़ होती है, लेकिन उसके बारे में बिना जाने परसेप्शन भी बनाना नहीं चाहिए। और बिल्कुल आप लोग घबराए नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी संविदा वालों को जवाब होगा। पूरी वीडियो को अभी आप देखिए, अंत तक आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, कैसे आपको तैयारी करना है और क्या कुछ इसमें कितने अभ्यर्थियों का यहाँ पे चांसेस है जो संविदा वाले अभ्यर्थियों का। अब चूँकि देखिएगा साथियों कि ये नोटिफिकेशन आया था, क्वालिफिकेशन को लेकर के ऑलरेडी क्लियर है। यहाँ पे 682 पद है और वेतन लेवल 7 है। शैक्षणिक योग्यता है कि आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका अर्थशास्त्र, अंगणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक है आपका, तो बिल्कुल आप फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर पास कोर्स में आपका सब्सिडरी भी है या पास कोर्स भी किए हैं तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। बाकी यहाँ पर उम्र सीमा 1/8/2024 के अनुसार मिनिमम 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 37। हालांकि इसमें एज में छूट दी गई है। 1/8/2010 के अनुसार जो भी एलिजिबल थे वो लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे। अब जो मेन पॉइंट है ना, वो मार्क्स को लेकर के है, जो आप सबके बीच में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि आखिर है क्या ये। देखिए, यहाँ पे है ना कि चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता 75 अंक। अब 75 अंक है, लेकिन आपका एग्जाम कितने का हो गया यहाँ पे, तो 150 क्वेश्चन का हो गया एग्जाम, और प्रत्येक सही के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत के लिए 1 अंक घटा लिए जाएंगे। यानी कि अगर आप मान के चलिए कि 150 क्वेश्चन में आप 1 से 10 क्वेश्चन सही करते हैं, या 100 मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, हम लोग कैलकुलेट करने के लिए 100 क्वेश्चन आपने बनाए, यानी आपका 400 मार्क्स हो गया। तो 400 मार्क्स में चूँकि ये ऑलरेडी 600 मार्क्स का होता है टोटल, तो यहाँ पे 600 से डिवाइड कर देंगे और गुना कितना से करना है आपको, तो 75 से कर देना है। इसको काटिएगा और इसको डिवाइड करने के बाद, यानी अगर आप सपोज कीजिए 120 क्वेश्चन सही करते हैं तो इसको डिवाइड किया जाएगा तो आपका ये 60 आएगा। 75 में कितना आपका काउंट किया जाएगा, 60। और जो संविदा वाले हैं उनको प्रत्येक 5 वर्ष के हिसाब से 5 अंक का यहाँ पे दिया जाना है। तो देखिए आखिर मिलेगा किनको, किस जॉब में, क्योंकि ये भी एक सवाल है कि किस जॉब पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नियमावली में क्या मेंशन है कि अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, कनीय सांख्यिकी सहायक, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, अन्वेषक के पद पर संविदा पर कार्य कर चुके अभ्यर्थियों के लिए अधिमानता एवं उम्र छूट, यानी केवल इन्हीं को छूट मिलेगा। कितना, तो 25 अंक अधिकतम। अब सवाल आता है क्या इनकी इतनी संख्या है कि जो फ्रेजर कैंडिडेट हैं उनका नहीं होगा। तो आइए अब उसको हम लोग समझते हैं। और देखिए, आप संविदा वालों से बिल्कुल आगे निकल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका सिलेक्शन भी होगा। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि चूँकि बीपीएससी का देखा होगा आपने, वहाँ भी ऐसा ही प्रावधान है और ऑलरेडी वो 2023 में वैकेंसी कंप्लीट हुई थी। तो उसमें कितने संविदा कर्मियों का जॉब हुआ था, चूँकि 43 वैकेंसीज थी उसमें टोटल। तो चलिए इसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप तैयारी बेहतरीन करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बिहार के किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का काफ़ी महत्व हो जाता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट 30 से 35% क्वेश्चन डायरेक्ट हूबहू आ जाते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं होता है। तो देखिए, इसके लिए हमने तैयार किया है पूरे 2005 से लेकर 2024 तक के कला संस्कृति, जिसमें 100 प्लस प्रश्न और इसका व्याख्यात्मक तथ्य है, यानी 100 प्लस प्रश्न, ये लगभग 300 से 400 प्रश्न बन जाएगा। इसी तरीके से प्राचीन भारत के इतिहास से 2 से 31 प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्लस से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। मध्यकालीन भारत का 145 प्लस, प्लस आधुनिक भारत का देखिएगा 4 से 31 प्लस। तो यहाँ से अगर आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका बिल्कुल हूबहू प्रश्न छपता है। आप किसी भी पेपर से मिला भी लीजिएगा और इसको एक बार पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। और देखिए, इसमें आगामी जो भी आपकी परीक्षा है, बीएसओ की हो गया, CGL4 आने वाला है, दरोगा, सिपाही, विधानसभा, एएसओ, सब में यहाँ से प्रश्न बिल्कुल छपेगा ही छपेगा। और इसका प्राइस देखिए 49 रखने वाले थे, बट अभी कुछ समय के लिए, सीमित समय के लिए यहाँ पे ओनली 21 रुपीज़ रखा गया इसका। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको ले लीजिए और
आगे भी हम लोग साइंस का और हर सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। फिलहाल के लिए कला और संस्कृति एवं इतिहास का ये उपलब्ध है। लगभग 146 पेज का ये PDF है और 21 रुपये में ओनली आपको मिल रहा है, तो जल्द से इसको परचेस कर लीजिए। बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, बेहतरीन तरीके से आप इसको स्टडी कर सकते हैं और जो भी इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उसको भी मेंशन किया गया है यहाँ पे। और देखिए इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, टेलीग्राम पे भी डाल देता हूँ और कमेंट बॉक्स में पिन करता हूँ। वहाँ पे जाके आप जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा और ऑटोमेटिक 21 रुपीज़ आ जाएगा। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, नेम डालिएगा और पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपको PDF मिल जाएगा। अगर कोई इशू आती है तो ईमेल पे हमको मैसेज भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें बता दें आपको कि जो BPSC की 44 वैकेंसी आई थी ना, उसमें आपको जानकर हैरानी होगी कि ओनली 3 कैंडिडेट्स जो संविदा वाले थे उनका हुआ था, बाकी फ्रेजर कैंडिडेट का ही रिजल्ट हुआ था। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी काफ़ी कम संख्या है जो संविदा वाले हैं। अगर मान के चलिए भी जो ऊपर के 82 सीट है उसको हटा दीजिए कि 82 संविदा वाले हो जाएंगे, हालांकि उतना भी नहीं होंगे, लेकिन एक बार के मान लीजिए तो 600 प्लस तो आपके लिए सीट बच रहा है ना, तो आप फिर क्यों परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, फॉर्म आपको जरूर भरना है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे आपको बताया जाएगा कि संविदा वालों को हो जाएगा और इसी चक्कर में आप फॉर्म भी छोड़ देंगे, आपका तैयारी भी बेहतरीन नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको बताया, आगे जैसे ही इसकी डेटा अवेलेबल होगी वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा कि लगभग कितने अप्रोक्स हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसको निकलना कॉम्प्लिकेटेड है, बट काफ़ी संख्या कम है इनकी। और दूसरी चीज़ कि आप फ्रेशर हैं तो आप मेहनत अधिक कर रहे होंगे, आपके जितना उनको मेहनत नहीं हो पाएगा उनसे, तो इसलिए भी आप आगे हैं। कुछ पॉइंट्स पे वो आगे है तो कुछ पॉइंट्स पे आप आगे हैं और उनकी संख्या भी कम है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल संविदा वालों को होगा, तैयारी आप करेंगे तो आपका भी हो जाएगा। और जो हमने PDF तैयार किया है ना, उसमें आपको सर्च भी कीजिएगा ना। अब जैसे इस PDF को आप लीजिएगा तो उसमें सर्च कीजिएगा BSSC। जैसे सर्च कीजिएगा तो BSSC एग्जाम से जितना रिलेटेड क्वेश्चन हमने डाला है उसके आगे मेंशन भी कर दिया है कब पूछा गया है, किस एग्जाम में पूछा गया, वो सारा चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, आपका हर चैप्टर से यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे बेहतरीन और कोई PDF नहीं हो सकती है। तैयारी को अपने बेहतरीन करें और बिल्कुल इस बात को मन से निकाल दें कि केवल संविदा वालों को होगा। BPSC का हमने आपको बता दिया कि मात्र उसमें 3 अभ्यर्थियों का हुआ था संविदा वालों को, बाकी 40 की जो सीटें थी वो फ्रेजर कैंडिडेट का हुआ था। और यहाँ भी वही स्थिति रहेगी, आप तैयारी बेहतरीन करते हैं तो उनसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं और सिलेक्शन भी आपका होगा। तो बाकी अन्य कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।